नमस्कार दोस्तों, सरमन स्टडी में आप लोग स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम दूसरा करेंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो चलिए भैया, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो गुणनखंड कर लेंगे हम। तो पहले लिख लीजिए हल और लिख लेंगे 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का क्या नियम होता है भैया, प्रथम पद गुने तीसरा पद, है ना। क्या होता है भैया, प्रथम पद गुने तीसरा पद। अब प्रथम पद कितना है भैया, 4 है, तो लिख लेंगे 4। तीसरा पद कितना है, 1, तो 1 लिख लीजिए। तो गुना करेंगे 4 से, जब 1 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, साइड में 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए भैया, माइनस का 4 आना चाहिए, है ना। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। नियम क्या हुआ कि ऐसा 2 संख्या से आपको लेना है जो गुना करने पे 4 हो और जोड़ने पे क्या हो, माइनस का 4 हो। अगर हम 2 और 2 अगर गुना करते हैं 2 और 2 को, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया, गुना करने पे 4 आ गया। ठीक, अगर मान लीजिए भैया कि -2 प्लस के -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। तो हम क्या लेंगे भैया, माइनस का 2 और माइनस का 2 लेंगे। तो हम लिखेंगे बराबर का 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक, फिर बराबर लिखेंगे। अब हमको क्या करना है भैया, कॉमन लेना है इन दोनों पद में और इन दोनों पद में। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 से भाग इसमें भी जा रहा है, 2 से भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 तो कॉमन हो गया मेरा। 2 दूनी 4, 2 का 2। अब यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है, तो इसमें भी s से भाग जाएगा, इसमें भी s से भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s कॉमा लेंगे, हम 2s कॉमा ले लेंगे। अब 2s इसमें अगर हम भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, s से भाग करेंगे s कट जाएगा, तो मतलब कि 2s, माइनस तो माइनस। 2s से 2s में अगर हम भाग करते हैं तो कितना से भैया कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक ना। अब चिन्ह यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दीजिए। अब इसमें देखिए भैया कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2s है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब कि 1 कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है, 1 से इसमें अगर भाग करेंगे तो 2s का 2s रह जाएगा। अब देखिए भैया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, माइनस का होता है ना। अब 1 से अगर हम भाग करते हैं 1 में तो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा। लिख लीजिए। अब देखिए भैया, जो 2 का उसको कितना बार लिखना है, आपको 1 बार लिखना है। ठीक ना। तो हम लिखेंगे 2s माइनस का 1। जो बच गया, क्या बचा, जो हम कॉमन लिए हैं 2s और माइनस का 1, लिख लीजिए 2s और माइनस का 1। ठीक, अब यह इसको हमको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे यदि 2s माइनस का 1 बराबर हम 0 मान लिए, इसको हम क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। अब देख सकते हैं कि -1 जो है तो बराबर किससे लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे प्लस का 1। अब s के गुना में 2 है, ठीक ना, तो s बराबर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लाइनिंग खींच देना है। फिर लिखना है यदि, फिर ले लीजिए 2s माइनस का 1 और बराबर में 0 ले लीजिए, इसको 0 को बराबर कर देना है। अब देखिए भैया, अगर माइनस का है तो इधर लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो लिखेंगे 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर क्या आएगा भैया, 1/2 आ गया। ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं शून्यक जो आया 2 आया, तो हम लिख लेंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर, इसको हम अल्फा मान लेंगे तो 1/2 और इसको बीटा मान लेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो इसका 2 शून्य का आ गया बहुपद का। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको जांच करेंगे। तो जांच करने से पहले आपको लिख लेना है यहाँ a और b और c का मान आपको निकालना है। तो a का मान क्या होगा, तो देखिए भैया यहाँ पे a का जो मान होगा, x² के गुना में क्या है, 4 है, तो ये मेरा a का मान होता है। देखिए जैसे मान लीजिए व्यापक रूप होता है as² प्लस की bx प्लस का c। अब यहाँ पे x² के गुना में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे s² के गुना में 4 है, तो ये मेरा a का मान होगा ना। तो हम लिख लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान -4 होगा और c का मान कितना होगा, 1 होगा। तो लिख लेंगे b बराबर -4 और c बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे हम जांच। जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग
अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है भैया, माइनस का बी बाई ए होता है, ठीक ना। अब हम समझ गए कि अल्फा का मान कितना आया है 1/2, तो लिख लीजिए 1/2, प्लस बीटा का मान कितना आया 1/2, तो लिख लीजिए 1/2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। बी का मान कितना है, माइनस का 4 है, और ए का भी मान कितना है भैया, 4 है, ठीक ना। अब चलिए, तो अगर 2 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो लिख लेंगे 1 + 1 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, और इसको अगर जोड़ते हैं तो 2/2 आएगा। अब बराबर का 1 है, ये भी कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना आ गया भैया, 1 आ गया। अब हमको निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे भैया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक ना भैया। अब चलिए, अल्फा का मान कितना आया था, 1/2 आया था, समझ गए। बीटा की भी मान कितना आया था, 1/2 आया था। देख सकते हैं आपका अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का भी मान कितना है, 1/2 है। तो लिख लिए सी का मान c/a लिखना है, तो सी का मान कितना आया था भैया, सी का मान 1 है और ए का मान कितना है, 4 है, तो लिख लेंगे सी का मान कितना था, 1 था, और ए का मान कितना था, 4 था, 4 लिख लिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना हुआ तो 1, मतलब कि 1/4 बराबर 1/4। नीचे से लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है जो दोनों वर्ग क्या है भैया, बराबर है ना। यही मेरा राइट आंसर है।